तुम्हें नहीं चाहिए? चाहिए ना? अच्छा चलो ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, किस किस के साथ ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत अच्छे से सब कुछ लर्न किया, लेकिन टीचर के सामने जाते ही सब होता है? होता है तो बताओ, मेरे साथ तो होता है। सबके साथ होता है ना? तुम्हारे साथ नहीं होता? पक्का? चलो ठीक है। या फिर ऐसा हो गया कि आपकी टीचर ने आपको समझो 10 क्वेश्चन लर्न करने के लिए दिए एक टेस्ट के लिए जो अगले दिन है। आपने 9 क्वेश्चन तो अच्छे से लर्न कर लिए कि हाँ ये तो मेरे को अच्छे से आता है, 9 क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लिया, अच्छे से पूरा रिवाइज नोट्स वोट्स बना के, लेकिन एक क्वेश्चन छोड़ दिया। अगले दिन टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन आता है? सबके साथ होता है। या फिर अच्छे से पूरी एग्ज़ाम की पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, सारे नोट्स वोट्स रिवाइज सब अच्छे से किया, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हो, क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही सब भूल जाते हो। चलो ठीक है, जैसे मर्जी अपने आपने आंसर्स लिखे, आंसर शीट में कुछ ना कुछ करके कर दिया। जैसे ही आंसर शीट टीचर को लौटाई, एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए, वैसे ही सब। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, आपकी टीचर्स के साथ भी होता होगा जब छोटे थे, सबके साथ होता है ये। क्या कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बोल। टेंशन ले लेता है, लेकिन फिर भी अच्छे से लर्न किया, टेंशन में भी किया, फिर भी याद तो रहना चाहिए ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी पूरी लाइफ में अपने दिमाग का सिर्फ 2% यूज़ करते हैं और 98% हमारा लाइक अनटच्ड रह जाता है, हम उसे यूज़ करने का सोचते भी नहीं हैं। कहा जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना दिमाग 7% यूज़ किया था, 7%। तो क्या ऐसा होगा कि हम मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे कि भगवान बोलेंगे अरे वाह तूने अपना 98% दिमाग बचाया, लेते रही ना? नहीं, मतलब मिला है तो यूज़ तो करना चाहिए। अगर सोचो 2% में अगर हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो बाकी का 98% यूज़ करके हम क्या क्या नहीं कर सकते। तो बताओ किस किस को ये गैजेट चाहिए? तो अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, मोबाइल, एसी, टीवी, तो उसके साथ एक गाइड, उसकी मैनुअल आती है, उसके अंदर क्या लिखा होता है? हाँ, दैट हाउ टू ऑपरेट दैट डिवाइस। बट जब एक बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, जब आप लोग हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, तो क्या डॉक्टर ने आपके पेरेंट्स या टीचर्स को एक ऐसी कोई गाइड दी थी कि होमवर्क ना करे तो ये बटन दबा दो, रोए तो ये वाला बटन दबा दो? तो आज मैं आपको आपके माइंड का मैनुअल देने वाली हूँ। इस सेशन में आपको आपके माइंड का मैनुअल मिल गया, दैट हाउ टू यूज़ योर माइंड 2% से ज़्यादा। तो दुनिया में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है माइंड और ब्रेन के बीच में। हमें लगता है माइंड और ब्रेन एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों क्या हैं? अलग हैं। तो कैसे अलग है हम जान लेते हैं। तो ब्रेन जो है वो एक हार्डवेयर है, उसका कुछ मास, वॉल्यूम, डेंसिटी है, और माइंड क्या है? सॉफ्टवेयर है जिसका कोई मास, वॉल्यूम, उसे टच नहीं कर सकते, वो कोई टैंजिबल चीज़ नहीं है। तो ब्रेन इज़ लाइक अ पेन ड्राइव एंड mind is like the software of that pen drive. So that is the major difference between mind and brain. और आगे, और अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है बात। तो माइंड जो है उसके भी 2 पार्ट्स आ जाते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो कोई समझाना चाहेगा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एनीवन? पता है किसी को? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, इसी के लिए आज हम। तो कॉन्शियस माइंड इज लाइक राइट नाउ यू आर वॉचिंग मी, यू आर लिसनिंग मी, यू आर कॉन्शियस, यू आर अवेयर कि अभी मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आप सुन सकते हो, आप इस 4 दीवारी के अंदर सब देख सकते हो। बट सबकॉन्शियस क्या होता है? अपनी अपनी 10 सेकेंड के लिए आंखें बंद कर लो, एंड आंखें बंद कर लो, और मैं आपको कह रही हूँ
everyone? All right. So imagine the eldest person of your family. आपके फैमिली का सबसे बड़ा इंसान, सबसे बड़ा लाइक दादाजी दादी, कोई भी आपके फैमिली में जो सबसे बड़ा है. All right. Open your eyes. Open your eyes now. तो क्या आपके परिवार में सबसे बड़ा इंसान आपने जो इमेजिन किया है? मैं दादू जी। तो आपको उनकी शक्ल दिखी? आप उन्हें देख पा रहे थे? ब्लैक आप उन्हें यू इमेजिन्ड, राइट? आपने इमेजिन की, उनकी शक्ल इमेजिन की होगी ना? यस। तो आपको उनकी शक्ल के साथ साथ उनकी आवाज़ भी आई? कुछ लोगों को आई. बैठ जाओ. तो आपने, जब मैंने आपको कहा कि आप उनको इमेजिन कीजिए, तो आपने उनको इमेजिन किया और आपके दिमाग में उनकी पिक्चर आई, मे बी सम सीन कि वो कुछ कर रहे होंगे जो रेगुलरली वो करते हैं. उनकी आवाज़ आपको कानों में आई, राइट? लेकिन वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें देख सकते हो, उन्हें सुन सकते हो, राइट? सो दैट इज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. तो हम उस सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके हम लर्न करना सीखेंगे. तो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? एनीवन? ऑलराइट. सो स्टेट ऑफ माइंड, हम हिंदी में इसे मनोदशा कहते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन कोई है यहाँ पर? क्या खेलते हैं आप? बैडमिंटन. आप क्या खेलते हो? आप भी बैडमिंटन? अरे वाह, वेरी गुड. ऑलराइट. सो सिट डाउन. सो स्पोर्ट्स पर्सन स्टेट ऑफ माइंड को फॉर्म बोलते हैं, राइट? और हम नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में इसे मूड बोलते हैं कि आज हमारा मूड अच्छा नहीं है, आज हमारा मूड ये खाने का है, आज हमारा मन ये कर रहा है. सो दैट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड. अच्छा, अगर हम एक महाभारत का एग्जाम्पल लें, आपको याद है, अपने महाभारत के बारे में तो सुना ही होगा. युद्ध लड़ने से पहले अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना किया था. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि सामने जो मेरे, जिनसे मैं लड़ने जा रहा हूँ, वो भी मेरे परिवार है. कौरव भी उनके परिवार वाले हैं. मैं उनके साथ कैसे लड़ सकता हूँ, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? तो तब श्री कृष्ण ने क्या किया था? उन्हें एक चीज कहते हैं ना, क्या दिया था उन्हें? गीता का उपदेश, है ना? श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था. तो गीता के उपदेश में क्या उन्होंने तीर चलाना सिखाया था उन्हें? उन्होंने, श्री कृष्ण ने अर्जुन की स्टेट ऑफ माइंड बदली थी कि तू कर सकता है, राइट? उन्होंने उसका स्टेट ऑफ माइंड बदला था, मनोदशा बदली थी, और उसके बाद अर्जुन ने युद्ध लड़ा भी और जीता भी. अगर आपसे कहा जाए कि आपको क्लासरूम में बैठकर पढ़ना चाहेंगे या अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ना चाहेंगे या प्लेग्राउंड में जाकर खेलना, तो क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? खेलना पसंद करेंगे प्लेग्राउंड में जाकर. क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका मन अच्छा रहता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहता है. और जहाँ पर मैं कहूँ, जहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होता है, वहाँ पर हमारी लर्निंग इज़ अनदर लेवल. और ज़्यादातर लर्निंग का काम कहाँ पर होता है? क्लासरूम में. तो हमें ऐसा करना है कि क्लासरूम को ऐसा इंटरेस्टिंग बनाना है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड पढ़ाई के नाम पर एकदम, जैसे प्लेग्राउंड के नाम पर जाता है ना, वैसे ही हमारे लर्निंग के नाम पे भी आगे. So let's see how our mind works. अगर आपने कोई चीज़ देखी, सुनी, समझी, लाइक एक, उसे हम इवेंट 1 कहेंगे, जो बाहर हुआ आपके सामने, वो 5 सेंसेस होती हैं हमारी. कौन सी होती है? एनीवन? वेरी गुड. तो 5 सेंसेस होती हैं, बता दिया. क्या नाम है आपका?
जशन ने आपको बताया 5 सेंसेस कौन सी होते हैं। तो इवेंट 1 बाहर हुआ और हमारे 5 सेंसेस के थ्रू इवेंट 1 हमारे दिमाग में जाता है और हमारे दिमाग में फ़िल्टर लगा है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। उसके थ्रू वो इवेंट 1 फ़िल्टर होता है। अब फ़िल्टर में 3 चीज़ें आती हैं, डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। तो डिलीशन में क्या होगा, अब मान लीजिए आप एक अनजान शहर में गए, पहले कभी नहीं गए, आपके सामने से हज़ारों लोग क्रॉस कर जाते हैं आपका पाथ, सामने से हज़ारों लोग गुजर जाते हैं, शाम तक आपको कितने चेहरे याद रहेंगे? 10-20, ऑल राइट। अगली सुबह तक कितने चेहरे याद रहेंगे? एक हफ्ते बाद कितने चेहरे याद रहेंगे? 0। तो आपके दिमाग ने क्या किया, आप वो सभी चेहरों को फिल्टर करके डिलीट कर दिया, आपके दिमाग ने उन सभी चेहरों को डिलीट कर दिया। सो दैट इज डिलीशन। नाउ कम्स डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन होता है चेंजिंग द वे इट इज़, रूप बदलकर पेश करना। अभी जैसे अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं तो आपके कानों के माध्यम से आपके दिमाग में वर्ड जाना चाहिए या पिक्चर जानी चाहिए? वर्ड ना। अपनी आंखें बंद कर लीजिए सभी 10 सेकंड के लिए। तो मैं आपको वर्ड बोल रही हूँ एंड दैट वर्ड इज चाउमीन। मुंह में पानी आ गया, आंखें खोलो। तो आपके दिमाग में वर्ड बना या पिक्चर? कुछ लोगों को टेस्ट भी आया होगा। सो दैट इज डिस्टॉर्शन, उसने रूप बदल दिया। मैंने वर्ड बोला, आपके दिमाग ने पिक्चर उठाई। सो दैट इज डिस्टॉर्शन। नाउ कम्स जनरलाइजेशन। व्हाट इज जनरलाइजेशन? बचपन में आपको मान लीजिए एक कूलर से करंट लग गया, तो पूरी ज़िंदगी आप क्या सोचोगे उस कूलर के पास जाने से? कि नहीं, टच नहीं करना, करंट लग जाएगा। वो एक ही बार लगे, दोबारा शायद हमेशा थोड़ी ना होगा कि हमेशा करंट लगेगा, नहीं होगा ना, क्योंकि आपके दिमाग ने जनरलाइज कर लिया जब भी पास जाऊंगा मेरे को करंट लगेगा। वैसे ही अगर आप पहली बार दिल्ली गए और आपकी किसी ने पॉकेट मार ली, तो आप क्या कहोगे? पूरा दिल्ली, सारे पॉलिटिशियंस। मैं नहीं कह रही, आप कह रहे हो। सो दैट इज जनरलाइजेशन। तो इन तीनों के बाद एक फ़िल्टर जब ये RAS से गुजरता है तो आपके दिमाग में एक और इवेंट फॉर्म होता है, इवेंट 2। और इवेंट 1 और इवेंट 2 एकदम अलग होते हैं ना। हमने डिलीट किया, डिस्टॉर्ट किया, जनरलाइज किया, इतने प्रोसेस के बाद इवेंट 2 होगा, वो इवेंट 1 से बहुत डिफरेंट होगा। इसीलिए हमारी पूरी दुनिया में ज़्यादातर लड़ाइयाँ, ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसी के कारण होती हैं कि मैं ये कहना चाह रहा था, तूने वो समझ लिया। होता है ना, तुम्हारी भी लड़ाइयाँ होती होंगी, मैंने ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं वो कहना चाह रहा था। तो इसके बाद फियर फ्रॉम अननोन। अगर सोच लीजिए, मान लीजिए आप रात को घर पर अकेले हो, आपके पूरे परिवार वाले किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए हैं, दूर, आप जा नहीं पाए, आप सिर्फ घर में अकेले हो, आप जा नहीं पाए किसी भी कारण से, एग्ज़ाम होगा, कुछ भी होगा, इसीलिए आप गए नहीं उनके साथ। रात के 12 बजे आपके दरवाजे पर नॉक होता है, दरवाज़ा खोलोगे दरवाज़ा? आपने एक बार इग्नोर किया, चलो ठीक है, लेकिन फिर से वो नॉक करता है, दरवाज़ा खोलोगे? लेकिन वो नॉक कर रहा है, क्या करोगे? वो बार बार नॉक कर रहा है, गेट तो बंद ही है, रात को कहाँ खुला छोड़कर? क्या नहीं, देखने की कोशिश तो करोगे बाहर कौन है नॉक कर रहा है? क्या पता आपके पापा हो, वापस आ गए हो। फ़ोन करोगे तो वो तो दूर है ना, वो अचानक से थोड़ी ना आ जाएंगे, लेकिन कोई नॉक कर रहा है बार बार आपके दरवाजे पर, क्या करोगे? हाँ, बाहर तो ऑलरेडी दीवार पे खड़ा है, मतलब कि दरवाजे पर खड़ा। चलो ठीक है, आप मतलब आपके दरवाजे पर कोई इतनी बार नॉक कर रहे हो तो आप देखने की कोशिश करोगे ना कौन है बाहर।
अच्छा चलो ठीक है, हमने किसी भी तरह देखा, कैमरा से देखा, विंडो से देखा, की होल से देखा, किसी भी तरह देखा, देखा कि बाहर एक बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूंछों वाला हट्टा कट्टा बंदूक लिए पीछे घोड़े पे सवार एक आदमी खड़ा है और वो बार बार आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है। दरवाज़ा खोल दोगे? चलो ठीक है, आपने फिर लाइक बार बार वो लाइक ऐसे हो गया कि तोड़ देगा भी दरवाज़ा, क्या करोगे? खोल दोगे दरवाज़ा? तभी अचानक से आपके पापा का फ़ोन आता है, आप देखते हो आपके पापा का फ़ोन है, उठा लोगे? उठा लोगे। तो जैसे आपने उठाया और आपको वो डांटने लग जाते जोर से, अरे तेरे को बोला था मेरे दूर के चाचा आएंगे रात को चाय वाय पिलाना, यहीं पर रुकेंगे और तू दरवाज़ा नहीं खोल रहे, कब से खटखटा रहे हैं वो दरवाज़ा, तो क्या करोगे? फटाफट फ़ोन रखोगे और दरवाज़ा खोल दोगे। तो पहले हमने क्यों नहीं खोला था? हाँ, अनजान था, क्योंकि वो अननोन थे, हम उन्हें जानते नहीं थे। लेकिन फिर हमें याद आता है कि हाँ पापा ने बोला था कि चाय वाय पिलाना, रात को यहीं पर रुकेंगे। तो अभी क्या हो गए वो हमारे? नॉन हो गए, पापा के चाचा हैं। अब हमें पता चल गया, इसीलिए हमने दरवाज़ा फटाफट खोल दिया। अब तो हम उन्हें चाय वाय पिलाएंगे, सॉरी वॉरी मांगेंगे कि हमने सॉरी खोला नहीं था। तो ऐसा इसीलिए सिमिलर वे आवर ब्रेन ओपन्स द डोर ओनली फॉर नोन। और सारे फ्लोराइन क्लोराइन ये सब क्या है? अननोन। क्या कभी क्लोरीन ने आपको आपकी शादी में बुलाया? हाइड्रोजन ने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया? सब अननोन है हमारे। इसीलिए अभी हम जानेंगे कि अननोन से हम अपने पढ़ाई को नोन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार अब आता है लर्निंग के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है लर्निंग के लिए। अगर आप एक मैम जब आप छोटे हो गए या फिर आप अपनी टीचर या मम्मी के पास जाते हो कि मम्मी मुझसे क्वेश्चन लर्न नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, तो एक ही जवाब होता है उनके पास। टीचर या फिर मम्मी एक ही जवाब देती है कि बच्चा क्या करो, एक ही वर्ड होता है वो लर्न। तो हमने पूछा हम लर्न कैसे करें, एक वर्ड होता है और कुछ अच्छा सा लर्न नहीं हो रहा, क्या करो, मम्मी एक ही वर्ड बोलती है, बेटा ध्यान लगाओ, कॉन्सेंट्रेट। तो लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? आपने कभी अपनी मम्मी से पूछा मम्मी कॉन्सेंट्रेट करना कैसे, मुझे तो बताओ। एक टांग पे खड़े होना, अलोम विलोम करने, कपाल भारती करने, करना क्या कंसंट्रेशन के लिए? अच्छा हुआ नहीं पूछा, वरना उनके पास जवाब नहीं होता। क्योंकि ना ही उन्हें किसी ने बताया, ना ही उनके टीचर्स ने कभी किसी को बताया, किसी को भी नहीं पता कंसंट्रेट कैसे करना है। तो जाने हम कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं? अगली बार कोई पूछे ना, पूछ लेना उनसे कंसंट्रेट कैसे करें। अगर मैं आपको बोलूँ, मतलब हमसे इन जनरल हमसे 2 पेजेस का पैराग्राफ लर्न नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है, नहीं होता ना। वहीं पर 1300 पेजेस की स्क्रिप्ट याद हो जाती है। बाहुबली 2 की 3 घंटे के अंदर हम पूरी 1300 पेजेस की स्क्रिप्ट लर्न कर लेते हैं। क्या कभी फिर मूवी देखने के बाद हमने बोला मम्मी मुझे मूवी याद नहीं हो, फिर से देखने चलते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा इंटरेस्ट है, राइट? तो अभी इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें? इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है एसोसिएशन, और एसोसिएशन के 5 एट्रीब्यूट्स होता है। पहला एट्रीब्यूट होता है कलर। लेट्स सपोज आपके घर के साथ में 2 सिनेमा हॉल है इक्वल डिस्टेंस पे। सिनेमा हॉल, फर्स्ट सिनेमा हॉल में मतलब दोनों में एक ही मूवी लगी है, दबंग, ठीक है। पहले सिनेमा हॉल में कलर लाइक मूवी जो है पूरी कलर्ड है, अच्छे से कलर वालर है जैसे नॉर्मल मूवी होती है। लेकिन दूसरे सिनेमा हॉल में मूवी है ब्लैक एंड वाइट। कौन सी देखना पसंद करोगे? कलर देखना पसंद। क्यों? क्योंकि
और हमारी सारी बुक्स ब्लैक एंड वाइट। हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है साउंड। एक सिनेमा हॉल में साउंड लाइक फुल वॉल्यूम, अच्छे से अच्छे खासे हमें सब सुन रहा है, स्पीकर्स वीकर्स। दूसरे सिनेमा हॉल में मूवी है म्यूट। कौन से सिनेमा हॉल में देखना पसंद करो? साउंड वाले में, राइट। और हमारी सारी बुक्स म्यूट। नाउ थर्ड एट्रीब्यूट इज मूवी। एक सिनेमा हॉल में मूवी की तरह चल रही है अच्छे से। दूसरे सिनेमा हॉल में स्टिल फोटोग्राफ्स आ रही है, उसके नीचे डायलॉग लिखा है, आपको उसे पढ़ना है। कौन से सिनेमा हॉल में जाना पसंद करोगे? मूवी। और हमारी सारी बुक्स फोटोग्राफ्स मोशनलेस। नाउ कम्स आई फैक्टर। आपके घर में एक शादी हुई, चाचा की, मामा की, बुआ की, किसी की भी शादी हुई, और आपके पास एक एल्बम आती है ना शादी के बाद। उसके अंदर एक ना पिक्चर है, फैमिली फोटोग्राफ है, जिसके अंदर सब लोग हैं। तो सबसे पहले किसको देखोगे आप? दुल्हन को नहीं देखोगे? तुम बड़े मतलबी हो यार। दुल्हन इतना महंगा 10-20 लाख का लहंगा पहनकर 5 लाख का मेकअप लगाकर बैठी है कि सब मेरे को देखने आ रहे हैं। तुम खुद को देख रहे हो, उसे पता चलेगा कितना बुरा लगेगा। खुद को देखोगे सही में? चलो ठीक है, बताऊंगी मैं। सो दैट इज आई फैक्टर। सब खुद को देखते हैं, कोई किसी और को नहीं देख रहा। किसी भी शादी में जाओगे खुद बन ठन के जाओगे। हम भी खुद ही को देख रहे हैं, सभी खुद को देख रहे हैं, कोई किसी और को नहीं देख रहा। नाउ कम्स यूनिकनेस। आप एक अनजान शहर में आ गए, फिर से सामने से हजारों लोग क्रॉस कर गए, लेकिन शाम तक कितने चेहरे याद रहेंगे? 1-2 दिनों में, 1 हफ्ते में? 0। एक भी चेहरा याद नहीं रहेगा। लेकिन तभी आपके सामने से एक ऐसा इंसान गुजर जाता है जिसके लाल रंग के सींग निकले और हरे रंग की पूंछ। कब तक याद रहेगा वो? शायद जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि वो यूनिक था, राइट? यूनिक है, सो दैट इज यूनिकनेस। अभी ये 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ एसोसिएशन है। तो अभी मैं आपको एक टास्क दूंगी छोटा सा। तैयार हो? पक्का? मजा आ रहा है? ये आपको 30 वर्ड्स हैं, आपको ऑर्डर में याद करना है। 1 मिनट दे रही हूँ मैं आपको, एक ही सीक्वेंस में याद करना है। देखते हैं आपको कितने होते हैं। 1 मिनट दे रही हूँ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। कितने याद हुए? किसको याद हुए ये बताओ मुझे। जितने भी हुए सारे किसको याद हुए? तुम्हें कितने याद हुए? आपको कितने याद हुए? हाँ, चलो आ जाओ। 4 हुए ना, कोई बात नहीं, आ जाओ सुनाओ। किस किस को हुए? मतलब जितने भी हुए। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। यहाँ पर एक लाइन बना लो। आप सुनाओ कि आपको कितने हुए? मैम जितने मर्जी हुए सुना दो। मैम स्कूल, बैग, रिवर, एयरप्लेन। अरे ऑर्डर में बोला था मैंने करने को। मैम ऑर्डर, मैंने ऑर्डर में किया मैम भी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। जा सकते हैं आपको। पहले अपना नाम बता दो। रोमस। अच्छा कितने हुए? 2 याद हुए, चलो सुना दो वही। हॉस्पिटल और लाइन। वेरी गुड। कितने हुए? मैम मैम सुना दूँ? सुना दो।
Bag, water, Bill Gates, field, mountain, cat, Salman, grapes. वाह, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? दीपांश। दीपांश, वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो? 6th में हो। वेरी गुड। आपको कितने हुए? बैग, वाटर, सलमान, अजय देवगन, करीना, वाटर, रिवर एंड स्कूल। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे एक्टर्स के नाम याद कर ले। चलो, आप भी चलेगा। तो मतलब सीक्वेंस में तो किसी ने भी नहीं किए। सीक्वेंस में किसी को 30 वर्ड्स याद नहीं हुए। मैं करा दूं? हो जाएगा लगता है? नहीं होगा ना? नहीं, मुझे नहीं लगता होगा। हो जाएगा। चलो, आप लोग स्मार्ट हो, कर लोगे। तो मैं एक छोटी सी इमेजिन करते हैं, हमारे पास एक ब्राउन कलर का बैग है जिसके अंदर से हमने वाटर बॉटल निकाली और बिल गेट्स को दे दी। बिल गेट्स उसे लेकर फील्ड की तरफ भागा और तभी रास्ते में एक बड़ा सा नीले रंग का माउंटेन आ जाता है। फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ब्राउन कलर का बैग था जिसमें से हमने वाटर बॉटल निकाली और बिल गेट्स को दे दी। बिल गेट्स उसे लेकर फील्ड की तरफ भागा, रास्ते में बड़ा सा नीले रंग का माउंटेन निकला। हम उसके ऊपर चढ़े तो वहाँ पे लाल आंखों वाली बिल्ली बैठी थी। हमें देखकर वो रिवर में जंप करती है। रिवर में सलमान खान बिना शर्ट के नहा रहा था। वो हमें ब्लैक ग्रेप्स देता है, लो खाओ। हमें शक होता है, हम खुद ना खाकर एक कैमल को खिला देते। कैमल के पेट में दर्द होता है, वो ट्रेन पकड़ के हॉस्पिटल जा रहा है। हॉस्पिटल में नर्स की जगह रिसेप्शन पे लाइन बैठा। लाइन बोलता है माजा पियो, ठीक हो जाओगे। हम माजा पीते हैं, ठीक होते हैं। एरोप्लेन पे वापस घर आ रहे हैं, वहाँ पर हमारी मुलाकात होती है अजय देवगन से। अजय देवगन हमें अपने गार्डन में लेकर जाता है। गार्डन में पेड़ों पर पत्तों की जगह मैगी लटक रही होती है। हम उसे अपनी शर्ट में भरते हैं और चले जाते हैं स्कूल। स्कूल में एक मंकी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो होती है ताजमहल की। ताजमहल के साइड में एक वाइट कलर का हॉर्स है जो मून पर जा रहा है। मून पर करीना मोबाइल पे गेम्स खेल रही है। गलती से उसका मोबाइल गिर जाता है टैंक के अंदर। टैंक है बड़ी सी लेक के अंदर। लेक के साइड में मैरिज पार्टी चल रही है। तो बताओ किस किस को याद हुआ? ऐसे सुना दो। हमारे पास क्या था? बैग का कलर, उसके अंदर से माउंटेन का कलर, ब्लैक आंखें, रिवर, वहां पे सलमान की शर्ट का कलर वाइट। वाइट क्या देता वो हमें? ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स। ट्रेन पकड़ के हॉस्पिटल में लायन, गार्डन, मैगी, शर्ट, स्कूल, ताजमहल के साइड में करीना, मैरिज पार्टी। वो एक बार अपने अपने लिए क्लैपिंग कर दो। याद हो गया सबको? किसी ने कोशिश की याद करने की? कोशिश की याद करने की? चलो, बिग थिंग इज याद हो गया। अब इसके अंदर क्या था? मैंने लिया, पहला एट्रीब्यूट क्या था एसोसिएशन का? कलर थी ना इसके अंदर। ब्राउन बैग, लाल आंखें, ब्लू माउंटेन। दूसरा एट्रीब्यूट क्या था? साउंड। आपको सुन रहा था ना सलमान खान के लिए, लो ग्रेप्स खाओ, लो माजा पियो, ठीक हो जाओगे। तीसरा फैक्टर मूवी। ये मूवी की तरह चल रही थी या फिर सिर्फ वर्ड सुन रहे थे आपको? चौथा क्या था? आई फैक्टर। इसमें आप खुद इन्वॉल्व हो रहे थे ना, आप खुद जा रहे हो हॉस्पिटल। ये तो नहीं आप देख रहे हो कि हाँ वो हॉस्पिटल जा रहा है, खुद जा रहा है। आई फैक्टर। फिफ्थ थिंग इज यूं ही माउंटेन नहीं निकल आएगा। सलमान खान क्यों बिना शर्ट के रिवर में नहाएगा?
तो ये सबको यूज़ करके आपको मैंने अभी इसमें बताया, आपको अपनी स्टडीज़ में भी यूज़ करना है ऐसे। मैंने आपको सिर्फ टेक्निक बताई है, यूज़ आपको करनी है, देखते आप कितना। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आया? पक्का? अगर नहीं आया तो भी बता सकते हो। नहीं आया? मैंने इतनी चीजें याद कर रखी हैं, आप कुछ भी अभी भी लिख के दोगे देन वो उसे सेकंड्स में याद कर सकती है। तो गूगल गर्ल यूं ही नहीं कर रहा, इसने बहुत सारी जीके की बुक्स याद कर रखी हैं। जो चीजें शायद हम +1 +2 के बाद में सीखना शुरू करते हैं, तो ये जिया ने 4th स्टैंडर्ड में ही याद कर ली थी। उन्हीं चीजों को ये इंग्रेडिएंट जो आपको बताए गए, जो टेक्निक आपको बताई गई जिया के द्वारा, तो देन आप उनका यूज करके आप उन सब अपनी बुक्स को भी याद कर सकते हो। और कैसा लगा? बढ़िया लगा? तो दोबारा बुलाओगे मुझे या नहीं? क्योंकि आगे सीखना है तो हम ये जिया, क्योंकि मैं जिया के बारे में बता दूं, ये सिरसा में ही वक्त है इसका, लेकिन अभी ये गुड़गांव में रह रही है और आगे बहुत सारी स्टडीज के लिए, जुडिशरी के लिए तैयारी कर रही है। तो बीच बीच में जब भी ये सिरसा आती है तो ये आपके साथ मिलती रहेगी, आपसे मिलने आती रहेगी। आप इसे YouTube पे भी बहुत सारे इसके वीडियोस हैं, गूगल गर्ल आप सर्च करेंगे तो आ जाएंगे वीडियोस, इसके देखिएगा। तो हाँ, उन वीडियो मतलब आपको याद करने के लिए वो हेल्प आप ले सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों में आइडिया हो जाता है कि आप इन चीज़ों को कैसे यूज करेंगे, क्या क्या चीज़ें याद कर सकते हो। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, भाई हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, तो देन वो भी आंसर दिया दे देंगे। आपको कोई चैलेंज होता हो मतलब स्टडी से रिलेटेड, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे दिक्कत आ रही है इस चीज़ में, तो आपको सॉर्ट करना है, तो आप उससे रिलेटेड भी मैम से कुछ आइडियाज ले सकते हो। एनीबडी? आपकी बुक में लॉन्ग पैराग्राफ है या जो चीज आपको याद नहीं हो रही, मान लो कोई भी एक एग्जांपल जो आपको लगता है यार ये बहुत मुश्किल है, ये याद नहीं हो सकता, तो देन वो भी आप इससे शेयर कर सकते हैं। तो देन उसकी टेक्निक भी आपको यहाँ बताई जाएगी। यस प्रतीक्षा। आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है? आप एक काम करना, आपका जो भी पैराग्राफ है ना, आप उसे एक बार नोट कर लेना, और वहाँ पर उसमें ना हर एक लाइन में कीवर्ड होता है ना, जिससे बोलते हो एक वर्ड बता दे, सारा याद आ जाएगा क्या लिखना। तो आप उसमें से सारे एक लाइन में से 5-10 कीवर्ड्स निकाल लेना, ठीक है। और सारे कीवर्ड्स को जैसे मैंने इसमें 30 वर्ड्स लिखे ना, वैसे लिख लेना, 5-10 जो भी होंगे, तो उन्हें उसी तरह लर्न कर लेना, ठीक है। कीवर्ड समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ? तो आप उसी तरह लर्न कर लोगे ना, तो फिर आपको ये तो स्टोरी आराम से लर्न हो जाएगी जैसे मैंने समझाई। तो उसे लर्न करके आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी, लर्न हो जाएगा। तो ट्राई करें, कुछ भी डाउट होगा मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी। एनीवन एल्स? डिफिकल्ट वर्ड्स को ये कोई टेक्निक नहीं होगी डिफिकल्ट वर्ड्स याद करने की, बट उसे अलग अलग करके याद करो। आपको पैराग्राफ लर्न करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स पैराग्राफ लर्न करना है। जैसे मैंने आपको बताया, कीवर्ड्स निकालो हर एक लाइन से, उसे एक लाइन में नोट करो, इसी तरह लर्न करो। ये तो मैंने अभी आपको सिखाया, वैसे भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो मैं अगली बार सिखाऊंगी आपको, ठीक है। इसी तरह लर्न करना, और फिर आपको लर्न हो जाएगा ना वो, तो फिर आसानी से फिर आपको हर एक लाइन की समरी याद होगी। बेटा जैसे बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स हैं जिनको पढ़ने में मुश्किल आती है, तो आप उनको छोटा छोटा करके ब्रेक करके भी पढ़ सकते हैं। लाइक कोई एक एग्जांपल, जैसे एक कैपिटल है त्रिवंतपुरम, त्रिवंतपुरम, इसको थोड़ा सा और इजी करना है, और इजी अपने तरीके से। त्रिवंतपुरी, के नीचे वैन है, वैन के अंदर पूरी खा रहे हैं, या कोई और समझ गए? साइंस में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मुश्किल नाम होते हैं, याद नहीं होते, तो वो भी याद हो सकते हैं। कोई एक एग्जांपल मैं, जैसे रुबेडियम है या कैल्शियम है। अब कैल्शियम है, कैल्शियम को इजी करना है, कल शाम कैल्शियम हो जाएगा। अच्छा, कैल्शियम नहीं याद हो रहा, कल शाम तो याद हो ही जाएगा ना, कल शाम कैल्शियम। तो इस तरह आप उन वर्ड्स को छोटा छोटा करके याद कर सकते हैं।
जैसे मैंने आपको अभी 30 वर्ड्स करा, आपको कुछ और करना है ऐसा अभी? पक्का सही से बताना। चलो मैं एक और स्टोरी कर लेता है। तो मैं बताऊंगी नहीं क्या है, बाद में पता चलेगा। जिनको पता है वो बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वहाँ जाकर हम अटल हो गए, हमने सबका मन मोह लिया और सब नमो नमो करने लगे। किसको स्टोरी याद हो गई? पहले से आती है तो याद हो गई? कोई बात नहीं, जितनी होती है मैं हेल्प करूंगी, आ जाओ। कोई बात नहीं। पंडित जी ने हमें गुल्लक दी और उसमें से हमने लाल रंग निकाला और उसे लेके हम इंद्रलोक की तरफ गए और रास्ते में हमें एक लाल मोर, बड़ा सा मोर मिला। उसने हमारे चरण छुए। हम वापस इंद्रलोक की तरफ गए। वहाँ पे हमारा फ्रेंड राजीव मिला। राजीव कहता आओ मैं तुम्हें VIP से मिलाता हूँ। चंद्रलोक मैं राजीव आधा शेर आधा आदमी। नरसिंह कहते तुम इतनी ठंड में कहाँ गए? पहले अटल होके आओ। अटल होने के लिए हम देवों के देव के पास गए। एक और के पास गए, उन्होंने हमें कहाँ भेजा? गुजरात जाकर अटल हमने सबका मानो नमो नमो करने लगे। अभी जिसको भी ये स्टोरी याद हो गई, आपको पूरे 1947 से लेकर आज तक के प्राइम मिनिस्टर के नाम याद हो गए, इन ऑर्डर, इन सीक्वेंस। पंडित से पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुल्लक से गुलजारी लाल नंदा, लाल से लाल बहादुर शास्त्री, इंद्रलोक इंदिरा गांधी, मोर मोरारजी देसाई, चरण चरण सिंह, इंद्रलोक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, VIP VP सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंह नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देवों के गॉड HD देवे गौड़ा, गुजरात के गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नमो नमो नरेंद्र मोदी। हो गया याद? मजा आया? तो समझ आया आपको लर्न कैसे करना है कुछ भी? चलो थैंक यू वेरी मच।